नमस्ते। नमस्ते पुष्पा जी, प्लीज बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? सना ने आपको बताया होगा, हमारा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हमारा घर छिन गया था, लेकिन पप्पा की कृपा से अब सब ठीक है, घर वापस मिल गया। लेकिन उस संकट के समय में सना ने हमारी मदद करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया शांतनु जी। उसने अपना कोई फ्लैट बेच दिया। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त किया उसने। उसके लिए तो मैं उसकी आभारी रहूंगी ही, पर उसके मन में हमारी मदद करने का ख्याल आया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उसे पैसे लौटाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। प्लीज ये रख लीजिए। नहीं पुष्पा जी, आई एम सॉरी, ये माँ बेटी के बीच का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ सकता। आई एम वेरी सॉरी। मैं समझी नहीं। पुष्पा जी, उस रात जब शनाया मुझसे मिलने आई थी, क्यों अचानक इस तरह इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया? रात मुझे उस फ्लैट की चाबी चाहिए। पर क्यों? I mean, अचानक इतने सालों बाद क्यों? तुमने तो तय किया था उस फ्लैट में कभी कदम नहीं रखोगी, उस तरफ कभी मुड़ के देखोगी भी नहीं। हाँ कहा था, लेकिन अब मुझे वो फ्लैट चाहिए ना। मॉम को भले ही मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज उनकी दी हुई चीज को मिली। तीसरी मॉम, पुष्पा को जरूरत है। और इस तरह उसने इन पैसों का इंतजाम किया। पुष्पा जी, शनाया आपको अपनी मां मानती है, मां जैसा प्यार मिला है आपसे उसे। शायद इसलिए ये सब, आपके परिवार को अपना मानती है वो। आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए ना। प्लीज, सनाया को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने मुझे ये सब बताया। ओके। ठीक। ओह सॉरी, मैं पूछना ही भूल गया, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? बिल्कुल। पुष्पा, प्रार्थना मेमोरियल फंड के सारे पेपर्स पे हमने साइन कर दिए, देख ले। बरोबर? वाह। तो तू सबमिट कर देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बधाई हो तुझे बापुत्रा। तुझे भी। चल, ऑल द बेस्ट। लगता है प्रार्थना ही निमित्त बनेगी चिराग और सनाया को पास लाने की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुशीला के मन में ये बात डाली। सनाया, आना जरा एक सेकंड। चिराग, बापुत्रा ने प्रार्थना के नाम से ट्रस्ट शुरू किया है, जिसके जरिए हम लोग पब्लिक स्कूल में टॉयलेट बनाने का कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और इस कैंपेन के लिए हमें युवाओं की जरूरत है, मीन्स के 2 युवाओं की, जो इस पूरे कैंपेन का चेहरा बनेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों इसके लिए सही फेस रहोगे, मीन्स के युवा पीढ़ी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। हमें क्यों? अरे हम ही क्यों क्या, अश्विन दीप्ति कितने बिजी हैं बच्चों में, काम में। और राशि बादशाह अभी अभी शादी हुई है बेटा उनकी, वो भी बेबी के साथ बिजी हैं। इस कैंपेन में टाइम और एनर्जी चाहिए भाई। और वैसे भी प्रार्थना के नाम से ट्रस्ट शुरू किया है बापुत्रा ने, और ये जो हम काम कर रहे हैं वो पुण्य का काम है बेटा, इसके लिए प्लीज मना मत करो। ठीक है। शाबाश। ये ट्रस्ट के पेपर्स हैं, रजिस्ट्रार के सामने साइन करने हैं। तुम दोनों को ही हाजिर रहना पड़ेगा।
अभी मतलब जा। हाथ हटा, छूने के बहाने मत ढूंढ। इतनी भी डेस्परेट नहीं हूँ मैं। तूने ब्रेक मारा इसलिए पकड़ा मैंने तुझे। अगर मम्मी ने फोर्स नहीं किया होता ना तो तेरे साथ आता ही नहीं। सेम, पुष्पा ने बोला इसलिए आई हूँ। कम्युनिटी सर्विस के कुछ दिन बाकी है, उसकी बात सुननी पड़ेगी। इंटरेस्ट नहीं है तेरे साथ घूमने का कोई। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आई क्यों है? जाती ना लग से। गलती हो गई। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तूने मना क्यों नहीं किया? अब मना कर रहा हूँ, उतर नीचे, उतर। गो टू हेल। रिक्शा, रिक्शा, बापोद्रा चौक। माँ आप क्या करना चाहती हैं? जो दो लोग साथ नहीं रहना चाहते उन्हें फोर्स क्यों कर रही हैं? प्यार क्यों थोप रही हैं? याद है दीप्ति, जब तू और अश्विन तलाक की कगार पर खड़े थे? हाँ माँ, बट दैट वाज डिफरेंट। हम दोनों के बीच प्यार था, इन दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं। प्यार नहीं था मानती हूँ, लेकिन अब है। बस ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बस उस नहीं गए हम रजिस्ट्रार के पास और ना ही कोई साइन किए हैं। और तू क्या करने की कोशिश कर रही है? हम दोनों को बहाने से साथ में भेज देती है। अब बस हम दोनों के बीच ना कुछ है ना कुछ होगा। जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। आई बात समझ? जबरदस्ती मत कर। मैंने आपसे कहा था माँ, यू कांट फोर्स लव ऑन एनीबॉडी। आप ये बात नहीं समझ पा रही हैं। आप दीप्ति सही कह रही है। चिराग को प्यार करने के लिए, कुछ फील करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मेरा डिवोर्स लेने का फैसला सही था और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। मैं तो बस मत करो कोशिश, ये रिश्ता नहीं बच सकता। Maybe you're right. इन्हें साथ रखने से ज्यादा दूर रखने में ही फायदा है। शायद दूर रखने से दोनों को प्यार का एहसास हो। जो करना है वो तो करके ही रहेंगे, पर आज नहीं। आज के लिए जो हुआ उतना काफी है। ठीक है, मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। सच्चे दिल से जवाब देना सनाया। तू प्यार करती है चिराग से? पुष्पा, आर यू सीरियस? ये क्या बेटू का सवाल है? चिराग से प्यार और मुझे? पुष्पा तुम्हें पता है ना हमारी शादी किन हालातों में हुई है? गुस्सा, बदले की भावना, सैडिस्टिक प्लेजर, ये सब तो हमारी शादी का फाउंडेशन है। ये सब में प्यार बीच में कैसे आ गया? ये प्यार, शादी, बंधन, ये सब ना इमोशनल फूल्स के लिए होता है, मेरी जैसी पैडी के लिए नहीं है ये सब। मुझे समझा रही है खुद को? तुमको जो मानना है ना तुम मानो, लेकिन सच ये है कि मैं चिराग से प्यार नहीं करती हूँ। यही सुना था ना तुम्हें?
मैं नहीं करती उससे प्यार। अगर मैं ये साबित कर दूं कि तू प्यार करती है चिराग से तब भी कुछ नहीं बदलेगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और मुझे यकीन है चिराग का भी फैसला नहीं बदलेगा। मुझे लगा तू इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। कर दूंगा। साइन क्यों नहीं किया अभी तक? वो भी कर दूंगा मम्मी। अगर निश्चय इतना ही पक्का है तो फैसला टाल क्यों रहा है बेटा? तुझे पता है इंसान फैसला कब टालता है? जब उसके भीतर द्वंद्व चल रहा हो, सही और गलत के बीच, दिल और दिमाग के बीच। अरे यार मम्मी, जहाँ कोई एजेंडा नहीं है वहां ढूंढने की कोशिश मत करना। बिजी था, मैं नहीं कर पाया साइन। क्या फिर तेरा निश्चय इतना पक्का नहीं है जितना तू दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं चाह रही हूँ ना। तू क्यों जा रहा है? आई नो मनवा को लेकर तू बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है। पुष्पा की हालत देख, जो छोड़कर चली गई है, उसके चक्कर में बाकी सबको छोड़ना सही है क्या चिराग? तेरा और तेरी माँ का कोई रिश्ता नहीं था ना, तू उनके साथ रही। मेरे और मेरी मम्मी के रिश्ते पे कमेंट कर रही है। चिराग, अब तू जा रहा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। बस ये लेकर जा। क्या ये कह रहा पर है, जिन लोग का दिल टूटा है उनके लिए तरह तरह के मरहम है इसमें, जैसे कि USB है जिसमें दुख